let's study about spontaneous mutations. Mutations occur spontaneously, we know, in nature, sorry. तो इनको इंड्यूस कराना है हमें लैबोरेटरी में यूजिंग फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स, और उनको कहेंगे हम म्यूटाजेनिक एजेंट्स. अब ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का रेट जो है ये वेरी करता है फ्रॉम 10 to the power -10 to 10 to the power -5 per generation per gene because इसकी लो फ्रीक्वेंसी होती है and it is not advisable to go for spontaneous mutation for strain improvement at industrial scale. At industrial scale it is very time consuming process. तो हम जाते हैं frequency of mutations can be significantly increased by using mutagenic agents. और वो अब जो ये फ्रीक्वेंसी है वो इसको इंक्रीज करता है 10 to the power -5 से लेके 10 to the power -3 पर जनरेशन पर जीन. अब टाइप्स ऑफ म्यूटेशन क्या है? बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन जो होता है, ट्रांजिशन या ट्रांसवर्शन. दिस इज बिटवीन प्यूरिन टू प्यूरिन, प्यूरिन टू पिरामिडिन. ये प्यूरिन टू पिरामिडिन अगर चेंज हो रहा है तो ट्रांसवर्जन, ट्रांजिशन प्यूरिन टू प्यूरिन हो सकता है, पिरामिडिन टू पिरामिडिन हो सकता है. फ्रेमशिफ्ट इज एडिशन एंड डिलीशन. Consequences of mutation: missense mutations, nonsense, silent suppressor mutation, forward mutation, backward mutation, and conditionally expressed mutations. म्यूटेशंस, अब ये प्रोसेस कैसी है? म्यूटेशंस म्यूटाजेन को करेंगे, ये फिजिकल म्यूटाजन होगा या फिर केमिकल म्यूटाजन होगा. फिजिकल म्यूटेशन कौन से है? रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन सच एज एक्सरे, गामा रेज, कॉस्मिक रेज. और नॉन रेडिएशन को भी हमने डिवाइड करा आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग में. अब पहला आयोनाइजिंग में एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज है. नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस इज यूवी रेडिएशंस. अब ये डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है हमारे पास. इसको स्टडी करके हमारी जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो वेवलेंथ लाई करते हैं फ्रॉम 750 नैनोमीटर टू 380 नैनोमीटर. और यहाँ पे हमारे इस साइड पे राइट हैंड साइड पे है यूवी रे विच इज़ नॉन आयोनाइजेबल, एक्स रे विच इज़ आयोनाइजेबल, gamma rays ionizable, and cosmic rays ionizable. Decreasing wavelength है इनकी and increasing in energy है. Radiations induced mutations. अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो पोर्शन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, जहाँ पे वेवलेंथ कम है और हाई एनर्जी है, जो कि विजिबल लाइट को इंक्लूड करता है, उसमें से हमने देखा आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस कौन से है. तो एनर्जी कंटेंट ऑफ रेडिएशन डिपेंड्स ऑन इट्स वेवलेंथ. तो हमारा जो रेडिएशन के थ्रू होने वाला म्यूटेशन है इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ. जनरली शॉर्टर वेवलेंथ्स हैव हायर एनर्जी, और हायर एनर्जी रेडिएशन कैन चेंज एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस which causes loss of electron and formation of ion, and such radiations are ionizing radiations, or high ionizing radiations and UV radiations are important mutagens. अब जेनेटिक इफेक्ट क्या होता है रेडिएशन के वजह से? तो एक तो ब्रेक डाउन होता है डीएनए स्ट्रैंड्स का, एक स्ट्रैंड ब्रेक हो रही है या फिर दोनों स्ट्रैंड ब्रेक हो रहे हैं. इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी न्यूक्लियोटाइड रीअरेंजमेंट होता है या फिर डिलीशन होता है, क्रोमोसोम्स का लॉस होता है, डेथ भी हो सकती है इफ़ दे आर अनरिपेयर्ड. पर हमारा डीएनए के मतलब हमारा नहीं, पर डीएनए में डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म होता है ना. सो डैमेज टू बेस भी हो सकता है और लॉस ऑफ बेस भी हो सकता है.
ये दो जो है ब्रेक इन वन और टू बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एंड डैमेज और लॉस ऑफ बेस are the two main ways of radiation through which damage to DNA is occurring. So radiation can strike DNA molecule directly, which ionizes and damage the DNA. Radiations can ionize water molecule, produces free radical that can react and damage the DNA molecule. ये थोड़ा डिटेल प्रोसेस था कि कैसे हो रहा है. अब नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो कि यूवी रेस के थ्रू हो रहा है वो कैसे होता है कि यूवी रे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के राइट साइड पे आते हैं ना, हमने देखा. तो बिटवीन द विजिबल लाइट एंड एक्सरेज. सो इसकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक है? 200 to 400 नैनोमीटर. और उसके पास म्यूटेजन की प्रॉपर्टी है. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूवी रेज इज बिटवीन 240 to 300 नैनोमीटर. और जब डीएनए इस रेंज के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है वो है 260 नैनोमीटर पे. तो हमें इसका अगर उसने डीएनए ने एब्जॉर्ब किया है तो क्या होता है कि एरोमेटिक अमीनो एसिड अगर ये इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या होता है, वो जर्मिसाइडल इफेक्ट दिखाता है. हाँ, जो डीएनए है यूवी रे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो डिग्रेड होके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है. ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस इतने हार्मफुल होते हैं माइक्रोब्स के लिए. बट हम इसको एज अ म्यूटेजन कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं. जैसा कि हमने देखा कि हमारा यूवी 269 माइक्रोब डीएनए यूवी को एब्जॉर्ब करता है एट 260 नैनोमीटर. तो यहाँ पे क्या एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है कि एक मेजर लिथल लीजन होता है. पिरामिड किसमें होता है? पिरिमिडिन डाइमर में होता है जो कि डीएनए में प्रेजेंट है. अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि कोवैलेंट जो अटैचमेंट है बिटवीन द एडजेसेंट पिरिमिडिन्स इन वन स्टैंड, फॉर एग्जांपल थायमिन डाइमर जो है वो ब्रेक हो जाता है. दिस एबनॉर्मल पेयरिंग डिस्टर्ब द नॉर्मल पेयरिंग ऑफ थायमिन और with the corresponding adenine on the opposite side causes the bulge into DNA strand and weakens the hydrogen bond between TNA. यहाँ पे क्या हो रहा है देखो. हाँ, ये हमने 260 की ये डाली वेवलेंथ डाली डीएनए पे. डीएनए है समझो. तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा थायमिन पिरिमिडिन थायमिन प्रेजेंट है. अब इसने ये एब्जॉर्ब कर लिया 260 की, तो ये थायमिन डाइमर बना लेगा, अपना डाइमर बना लेगा. अब इसकी पेयरिंग तो थी एडेनिन के साथ, अब इसके साथ ये पेयर बन गया तो ये बॉन्ड वीक हो गया. तो इसके कारण ये जो अपना नॉर्मल ये था डीएनए था, ये इस बॉन्ड में ये आई है डिस्टर्बेंस आई है. तो ये क्या करेगा, ऐसे बल्जिंग बनाएगा, है ना. और फिर डीएनए की जो ये है पूरी की पूरी डीएनए कोलैप्स हो जाएगी. तो सो दिस इज डैमेज इफ नॉट रिपेयर्ड blocks the DNA synthesis completely, can result into cell death. बट ये हम डीएनए रिपेयर करा सकते हैं. So random photons of UV light induces aberrant bonding between neighbor pyrimidines. थायमिन एंड साइटोसिन के बीच में भी डाइमर बन सकता है. They will prevent the replication mechanism for duplicating the DNA. ये देखो, ये यहाँ पे दिखाया है डाइमर कैसे बना है थायमिन का. तो ये थायमिन था, इसकी यहाँ पे बॉन्डिंग है आर्डिनाइन के साथ, यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग है. अब ये डाइमर बन गया तो ये ऐसे हो गया है, जो कि ये ऐसे था ये ऐसे हो गया, बल्ज हो गया.
ये वही है फिर वापस से। तो ये था हमारा स्पॉन्टेनियस इंड्यूस म्यूटेशन। वी विल सी केमिकल म्यूटाजेंस नेक्स्ट।